आज की क्लास में हम नाउन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाउन क्या चीज़ है। नाउन क्या है? नाउन जिसका मतलब नाम होता है। इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में बेशुमार अनलिमिटेड चीज़ें जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उन सभी का कुछ न कुछ अपना नाम होता है और उन्हीं नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब चाहे वो किसी का भी नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी पेड़ पौधे, नदी, सागर, झरने, पर्वत, पहाड़, कीड़े मकोड़े, जानवर या परिंदे वगैरह का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसके नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। किसी ऐसे चीज़ का नाम हो जिसे हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उनके बारे में सोच विचार कर सकते हैं, उन सभी के नाम को ही नाउन कहा जाता है। वो सारी चीज़ें भी नाउन की कैटेगरी ही में आते हैं। आप अपने आसपास नज़र उठाकर देखिए, आपको जो कुछ भी दिख रहा है उन सभी के नाम हैं और उन सभी के नाम को ही नाउन कहते हैं। डेफिनेशन आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडिया इज़ कॉल्ड अ नाउन। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेंगे और बाकी ऊपर में जो कुछ बताई गई हैं उसे आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, किसी इंसान का नाम क्या होता है? सुमित, रोहित, रिया, मानसी, इंजीनियर, डॉक्टर, सोल्जर, टीचर। ये सारे क्या हैं? किसी इंसान के नाम है। कोई टीचर है तो टीचर उसका एक नाम हो गया ना, सोल्जर है नाम है वो। तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं नाउन के। जगहों में जैसे राजगीर, बोधगया, पटना, बिहार, दिल्ली, सिटी, विलेज, टाउन, ये सारे नाउन हैं। एनिमल जैसे डॉग, कैट, लायन, टाइगर, एलिफेंट, काउ, हॉर्स, मंकी, ये सारे क्या हैं? नाम हैं। थिंग, चीज़ों के नाम जैसे कार, बस, पेन, कॉपी, नोटबुक, चेयर, मोबाइल, कैमरा। फीलिंग्स जैसे यहाँ पर हैप्पीनेस हो गया, ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गई, फ्रेंडशिप हुआ, गुडनेस हुआ, ये सारे क्या है? नाउन की ही कैटेगरी में आएंगे। अब नाउन की कैटेगरी है, 5 तरह के नाउन होते हैं, यानी कि जितने भी नाम हैं वो 5 कैटेगरी में आएंगे ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग। जैसे प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यानी कि जितने भी नाउन हैं, जितने भी नाम हैं, जिस भी चीज़ों के, वो सारे इन 5 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, कोई ना कोई एक होगा। जैसे आपको कोई नाम दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर ऊपर आया था सुमित। अब बताएं ये सुमित नाउन की किस कैटेगरी में है? वो प्रॉपर होगा कि कॉमन होगा कि कलेक्टिव होगा? उसी तरीके से यहाँ पर टीचर, वो नाउन के कौन से कैटेगरी में आ गया? प्रॉपर होगा कि कॉमन होगा? वही सारी चीज़ें हम जानेंगे आज की क्लास में। टाइप्स ऑफ नाउन, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाउन काउंटिंग के आधार पर, काउंटिंग के अकॉर्डिंग नाउन को 2 पार्ट में बांटा गया। वो ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग और यहाँ पर न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो जिसे हम उंगलियों पर गिन सकते हो और अनकाउंटेबल वो जिसे हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते, उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल नाउन के अंदर ये 3 नाउन आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ये 2 नाउन आ जाएंगे, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सारी चीज़ों को अभी हम डिटेल में देखेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो चीज़ को हम देख सकते हैं, जिस चीज़ का जिस्मानी कोई रूप हो, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस के आधार पर नाउन 2 तरह की होती है, चाहे वो कॉन्क्रीट होगी, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। सबसे पहले अब हम प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या आता है इसका? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, या आप जिसे कह लें स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ETC वगैरह वगैरह। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी स्पेसिफिक इंसान का, जगह का या जानवर का या चीज़ का नाम होता है, एक स्पेसिफिक नाम होता है। वो वर्ड बोलते ही आपके जहन में उस चीज़ की तस्वीर आ जाती है। प्रॉपर नाउन, नाउन की एक ऐसी कैटेगरी है जिसका मतलब होता है कोई एक खास नाम का या व्यक्ति, स्पेसिफिक किसी का नाम होता है। अब चाहे वो कोई एक ख़ास इंसान का नाम हो, कोई ख़ास जगह का नाम हो, कोई ख़ास जानवर का नाम हो, किसी ख़ास चीज़ का नाम हो, या फिर कोई ख़ास दिन या ख़ास महीना या ख़ास साल या त्यौहार वगैरह हो। अगर ख़ास है, अगर स्पेसिफिक है, वो तो नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर पर्सन जो कि प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे पवन, अगर आपको कोई बोल रहा है पवन, तो जो आपकी जान पहचान का पवन होगा उसका चेहरा आपके माइंड में आ जाएगा, तो इसे ही हम क्या कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। करण, सुमन, रणवीर, कंचन, फिर चंदनी, MS धोनी, अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर। तो ये क्या है? ये सारे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये एक ख़ास, एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। उसी तरीके से जगह के नाम, जैसे यहाँ पर देख लें
किसी भी गली मोहल्ला का जो नाम होता है, किसी भी गांव का जो नाम होता है, या किसी भी शहर का, स्टेट का जो स्पेसिफिक नाम होता है, या किसी भी आइलैंड का नाम होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे बिहार, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, मुंबई, इंडिया, जापान, नेपाल, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पटना, एमजी रोड, रतनपुर, बेगूसराय, और उसके बाद गची रोड, फिर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। किसी जानवर का अगर स्पेसिफिक नाम हो, यानी कि पेट नेम हो, वो जानवर जो है वो बिल्ली है, लेकिन उसका जब स्पेसिफिक एक नाम रख दिया जाए तब वो नाम किस कैटेगरी में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। जैसे मोती, शेरू, चीकू, टाइसन, टॉमी, टाइगर या रॉकी, ये सारे क्या होंगे? उसका पेट नेम है, पालतू वाला जो नाम है। उसी तरीके से चीज़ों के का एक प्रॉपर नाउन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नाउन को आप क्या कहेंगे? स्पेसिफिक नेम को आप क्या कहेंगे कि वो प्रॉपर नाउन है, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर देख लें, ये चीज़ों के नाम हैं जो कि क्या कहते हैं? वो एक स्पेसिफिक नाम है। जैसे ऑडी, टाइटैनिक, ये एक क्या कहते हैं? स्पेसिफिक किसी चीज़ के नाम है। जैसे सैमसंग गैलेक्सी J2 Pro। अब ये बोलने के बाद आपके क्या कहते हैं? आपके जहन में एक स्पेसिफिक मोबाइल का फिगर आ गया, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये प्रॉपर नाउन है। लैंग्वेज के जो नाम होते हैं वो सारे प्रॉपर होते हैं। जैसे उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, चाइनीज़, मैथिली, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी, ये सारे क्या है? प्रॉपर है। उसी तरीके से जो डे के नेम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये भी सारे प्रॉपर होते हैं। संडे एक स्पेसिफिक डे का नाम है, मंडे स्पेसिफिक डे का नाम है, लेकिन यहीं पर अगर डे कह दिया जाए तो कौन सा डे? तो फिर ये कैसा नाउन है? ये नाउन प्रॉपर नहीं है। उसी तरीके से मंथ के नाम, महीने के नाम भी प्रॉपर होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। स्पेशल जो डे होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आएंगे। जो स्पेसिफिक डेट होते हैं वो प्रॉपर नाउन है। जैसे अर्थ डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, वैलेंटाइन डे, क्रिसमस डे, चिल्ड्रंस डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सारे क्या है? ये 15 अगस्त, 14 नवंबर, ये सारे क्या हैं? ये आपके प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जो फेस्टिवल के नाम होते हैं वो सारे भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे होली, छठ पूजा, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी, फिर दीपावली, दुर्गा पूजा जैसे आप नवरात्रि कहते हैं, उसी तरीके से ईद, बकर ईद, ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। प्रॉपर नाउन का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? आपका कॉमन नाउन, यानी कि किसी वो खास इंसान का नाम नहीं होता। स्पेसिफिक से कहाँ पर आ जाता है? वो कॉमन की कैटेगरी में आ जाता है। वो नाम होता है जो किसी कॉमन इंसान का, जगह का, चीज़ का या जानवर का नाम होता है, उसे आप क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। ये कोई एक ख़ास नाम नहीं होता, बल्कि एक सामान्य कॉमन नाम होता है जो उस तरह के हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बॉय, लड़का, कोई भी लड़का। अगर मैं कहूँ बॉय, इससे आपके मन में, आपके जहन में किसी एक ख़ास लड़के का फिगर नहीं आया, बस ऐसी है। सिटी, बुक, डॉग, टीचर, टीचर भी क्या है? एक नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, कोई भी टीचर। अब यहाँ पर कोई टीचर है और उसका नाम है, जैसे आपने कह दिया सुमित, ये अगर ये एक टीचर है, इसका नाम है, तो सुमित क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन वो जो टीचर है वो क्या है? आपका कॉमन नाउन हो गया, कोई भी टीचर। यहाँ पर देख ले, एक तरफ यहाँ पर आपका कॉमन नाउन है और उसी का एक तरफ प्रॉपर नाउन है। जैसे बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन ये बॉय का जब नाम हो गया राहुल, तो ये प्रॉपर नाउन है। सिटी, ये क्या है? आपका कॉमन नाउन है, लेकिन जब किसी सिटी का नाम आ गया दिल्ली, तो ये प्रॉपर नाउन है। बुक कॉमन नाउन है, लेकिन बुक के नाम को आप क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। डॉग, ये एक जानवर है, कोई भी जानवर, कोई भी कुत्ता, लेकिन इसी जानवर का अगर कोई पेट नेम रख दिया जाए तो वो पेट नेम क्या होगा? आपका प्रॉपर नाउन होगा, और वो कुत्ता जो है, यानी वो जानवर जो है, वो क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लें आप। स्टूडेंट दुनिया के किसी भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे को स्टूडेंट बोल सकते हैं। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों को दिए जाने वाला एक कॉमन नाम है। चाइल्ड, कम उम्र के बच्चों को दिए जाने वाला एक आम कॉमन नाम है। हम दुनिया के किसी भी कम उम्र के बच्चे को चाइल्ड बोल सकते हैं। ये कम उम्र के बच्चों की पूरी जाति को दिए जाने वाला एक कॉमन नाम है। बॉय भी एक कॉमन नाउन है। हम मिडिल एज तक के किसी भी मैस्कुलिन बच्चे को बॉय बोल सकते हैं। ये मिडिल एज तक के मैस्कुलिन बच्चों की पूरी जाति को दिए जाने वाला एक आम यानी कि कॉमन नाउन है। इंसानों
के लिए यूज़ किए जाने वाले आम नाम यानी कि कॉमन नाउन। अब यहाँ पर देख ले, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब के सामने आप एक एक आप प्रॉपर नाम बताएंगे। जैसे बॉय, अब आगे कुछ नाम ले ले, राम। गर्ल, सीता। ये क्या हो, सीता क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। क्या कहते हैं, चाइल्ड, अब किसी बच्चे का नाम ले लें, यहाँ पर आप सुमन कह सकते हैं। उसी तरीके से चिल्ड्रन, मैन, सिस्टर, फादर, मदर, ब्रदर, वुमन, एक्टर, डॉक्टर, लीडर, सोल्जर, स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर। इंजीनियर की स्पेलिंग याद कर लेंगे अगर याद नहीं है तो। ये सारे क्या है आपके कॉमन नाउन है। इंसानों के पर्सनल नाम प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे करण, सुमन, रणवीर, कंचन, MS धोनी, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर। ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये इंसानों के एक स्पेसिफिक नाम हो गए। वहाँ पर स्पेसिफिक नहीं था, कोई भी था। जगहों के लिए यानी प्लेसेस के लिए यूज़ किए जाने वाले कॉमन नाम एक कॉमन नाउन होता है। जैसे यहाँ पर सिटी, स्टेट, टाउन, स्ट्रीट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, पार्क, बीच, आइलैंड, स्टेशन, मार्केट। ये सारे क्या है आपके, जैसे एयरपोर्ट, गार्डन, उसके बाद ये स्टेडियम, ये सारे कॉमन नाउन हैं। जानवरों के लिए यूज़ किए जाने वाले कॉमन नाउन की देखिए यहाँ पर कैटेगरी कुछ, कैट, डॉग, काव, लायन, हॉर्स, स्नेक, मंकी, एलिफेंट। चीज़ों के लिए यूज़ किए जाने वाले कुछ कॉमन नाउन देखिए, बैग, बॉक्स, प्लेट, ग्लास, चेयर, पेपर, पेन, बुक, टेबल, पिलो, पेंसिल, मेडिसिन, कार, बस, ट्रेन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर। सम अदर कॉमन नाउन आप देख लें यहाँ पर, जैसे मूवी, कोई भी मूवी, एक स्पेसिफिक बताया नहीं गया, कोई भी हो सकती है। फिल्म, स्कूल, कॉलेज, रिवर, सी, ट्री, फ्रूट, हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है। गेम, होटल, रेस्टोरेंट, माउंटेन, हिल, टेलीविजन, फोन, मॉल, शॉप, फील्ड, हाउस, डे, वीक, मंथ, ईयर, सीजन, टुडे, एवरी डे, यस्टरडे, टुमारो। कोई भी हो सकता है। ये सारे कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। इनका सिंगुलर भी होता है और इनका प्लूरल भी होता है, लेकिन प्रॉपर के नहीं होते हैं प्लूरल, क्योंकि तो वो एक स्पेसिफिक होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन कहने का मतलब क्या है कि वो एक के बारे में बताएगा, जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, चाइल्ड, ब्रदर, कार, डॉग, कैट, बैग, पेन, बुक, कार। ये क्या है, सिंगुलर है प्लस कॉमन नाउन है। उसी तरीके से इसका प्लूरल बन जाएगा, वो भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा, जैसे बॉयज, गर्ल, स्टूडेंट एंड ETC। अब आगे देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन को। यहाँ पर आपको कलेक्टिव में एक फील आ रहा है कलेक्शन का, यानी कि ग्रुप का। कलेक्टिव नाउन वो संज्ञा होती है, यानी कि वो नाउन होती है जो किसी ग्रुप या झुंड कलेक्शन के सिंगल यूनिट के रूप में बताती है। मतलब जब कई व्यक्ति, कई इंसान या कई चीज़ या जानवर मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और हम उस पूरे ग्रुप को एक ही नाम से पुकारते हैं तो उस नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, खिलाड़ियों का समूह। टीम में कोई एक इंसान तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे इंसान मिलकर एक टीम बनाते, ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टीम। और ये टीम कैसा शब्द है आपका, कैसा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर और बहुत सारी चीज़ें मिलकर, जैसे चेयर हो गया, बेंचेस हो गए, उसके बाद टीचर हो गया, बहुत सारे लोग मिलकर और बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनती है, उसे हम क्लास कहते हैं। तो छात्रों का समूह, स्टूडेंट का ग्रुप, ये क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। आर्मी, सैनिकों का समूह। फ्लॉक, पक्षियों या भेड़ों का समूह। फैमिली, कमेटी, क्या एक इंसान से फैमिली बन सकता है, नहीं बन सकती। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये लोगों का समूह होता है। तो जहाँ पर भी बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे जानवर मिलकर एक ग्रुप बना दे और उसके लिए कोई एक नाम हो, तो उस नाम को आप क्या कहते हैं कि वो नाउन कलेक्टिव नाउन है। जैसे यहाँ पर फैमिली, कमेटी, आर्मी। एक इंसान अकेला कोई आर्मी बनेगा नहीं, उसे आप सोल्जर कहते हैं। कलेक्टिव नाउन दिखने में सिंगुलर होता है, लेकिन वो कई लोगों या चीज़ों का समूह होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे ज्यूरी मतलब पंचायत। अब पंचायत में तो एक तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें हर्ड यानी कि वो क्या होता है, वो क्या कहते हैं, झुंड कह सकते हैं आप। जो जानवरों का झुंड होता है उसे आप हर्ड कहते हैं। तो झुंड तो एक होगा ही नहीं, एक में तो झुंड बनेगा ही नहीं। उसी तरीके से गैंग, फ्लॉक, टीम, ग्रुप, बंच, पब्लिक, क्राउड, कॉलोनी, फैमिली, ये सारे सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। सोसाइटी, ऑडियंस, फर्नीचर, ये फर्नीचर आप याद रख लेंगे, ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है। कन्फ्यूजन इसी सब में होता है। ये क्या कहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड यही सारे क्वेश्चन आते हैं कि फर्नीचर क्या है, कलेक्टिव है, कॉमन है, प्रॉपर है। तो वहाँ पर ये फर्नीचर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। एक ही तरह के इंसानों, जानवरों या चीज़ों वगैरह के ग्रुप को जिस नाम से जाना जाता है उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जब कोई इंसान, चीज़ या पशु पक्षी एक से अधिक नंबर में, संख्या में एक साथ होते हैं तो उस समूह के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है। उसी शब्द को हम, उसी नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पशुओं का झुंड, अभी क्या बताया था, हर्ड, अ हर्ड ऑफ कैटल। उसके बाद चिड़ियों का झुंड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर ये जो हर्ड है, ये फ्लॉक है, ये क्राउड है, ये क्वायर है,
क्वायर, इसे क्या पढ़ेंगे आप? क्वायर। जो सिंगर्स की जो टोली होती है, मंडली होती है, उसे आप क्वायर कहते हैं। फिर बंच है, फिर गैंग है, फिर टीम है, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन है। तो जानवरों के झुंड को आप हर्ड कहते हैं, बर्ड्स के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, लोगों के झुंड को क्राउड कहते हैं, सिंगर्स की क्या कहते हैं, मंडली को आप क्वायर कहते हैं, और बहुत सारी कीज के गुच्छे को आप बंच कहते हैं, और जो रॉबर्स होते हैं उनके झुंड को आप गैंग कहते हैं। प्लेयर्स की जो टीम होती है उसे हम क्या कहेंगे? मंडली कह लें, या बहुत सारे लोग जो मिलते हैं खेलने के लिए उसे आप टीम कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर में क्या दिया गया था? बोल्ड कर दिया गया है, उसे बोल्ड कर दिया जाएगा। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। कैसे? टीम का मतलब होता है एक से ज़्यादा इंसान का ग्रुप जो किसी काम या मकसद को पूरा करने के लिए मिलकर एक साथ काम करते हैं, यानी कि गेम खेलते हैं जीतने के लिए। एक साथ एक ग्रुप में काम करने वाले को टीम बोला जाता है। किसी एक व्यक्ति को टीम नहीं बोला जा सकता। टीम बोलने से इंसानों का ग्रुप का पता चलता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है। कैसे? फर्नीचर का अर्थ होता है बैठने, सोने, रखने में यूज़ किए जाने वाले सामानों का ग्रुप। फर्नीचर कहने से कोई आपके माइंड में एक तरह की चीज़ नहीं आ जाती, यानी कि इसमें आप सारी चीज़ें आ जाती है। बैठने, सोने, रखने के लिए जो सामान यूज़ किए जाते हैं उसे फर्नीचर कहते हैं। किसी एक चीज़ को भी फर्नीचर नहीं बोला जा सकता। फर्नीचर बोलने से बैठने, सोने, रखने वगैरह यूज़ किए जाने वाली चीज़ों का ग्रुप पता चलता है, इसलिए ये एक कलेक्टिव नाउन है। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स क्या कहलाते हैं? फ्लॉक कहलाते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स क्वायर, अ ग्रुप ऑफ जस्टिस जूरी। उसी तरीके से गैंग, हर्ड, क्लास, इन सब के बारे में आपको बताए जा चुके हैं। उसी तरीके से लोगों की भीड़ को क्राउड, जूरी, क्वायर, टीम, और उसके बाद यहाँ पर टीम ऑफ डॉक्टर को भी टीम कहते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये फिर से बेंच, मॉब, गैंग, पैनल, विशेषज्ञों का समूह, फिर उसके बाद बोर्ड, उसके बाद रेजिमेंट, सैनिकों की पलटन, ये सारे क्या हैं? आपके कलेक्टिव नाउन है। बेंच, मॉब, गैंग, पैनल, बोर्ड, रेजिमेंट, उसके बाद क्लास, गैंग, ट्रूप। कलाकारों का एक समूह जो होता है, तमाशा दिखाने वालों का, उसे आप ट्रूप कहते हैं। फिर बैंड, उसके बाद मॉब, ये सारे शब्द आप नॉर्मल तौर पर यूज़ करते हैं। कलेक्टिव नाउन जो क्या कहते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए हैं, ये देख लें यहाँ पर। शेरों के झुंड को आप प्राइड कहते हैं। पशुओं के झुंड को आप हर्ड कहते हैं, यानी मवेशी वगैरह के। चिड़ियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। बकरियों के झुंड को हर्ड कहते हैं। भैंसों के झुंड को हर्ड कहते हैं। यहाँ पर मधुमक्खियों के झुंड को स्वार्म कहते हैं। और बिल्ली के बच्चों के झुंड को लिटर कहते हैं। उसी तरीके से भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। फिश के झुंड को शोल कहते हैं। भेड़ियों के झुंड के पैक कहते हैं। सांपों के झुंड को डेन या पिट कहते हैं। हाथियों के झुंड को परेड कहते हैं। मगरमच्छों के झुंड को बास्क कहते हैं। कुत्ते के बच्चे के झुंड को आप लिटर कहते हैं, जिसे आप पपीज़ कहते हैं। और वहाँ पर किटन था ऊपर में। ये सारे वर्ड्स आप याद करेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सारे आते हैं। जहाज़ों के झुंड को, बूढ़ा को आप फ्लीट कहते हैं। कूड़े कचरे का ढेर हीप कहलाता है। उसी तरीके से कपड़ों का जो संग्रह होता है, कलेक्शंस होता है, उसे स्टॉक कहते हैं। कूड़े कचरे का जो ढेर होता है उसे पाइल कहते हैं। कपड़ों का जो गट्ठर होता है उसे बंडल कहते हैं। नॉर्मल तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी जाती है उसे आप लाइब्रेरी कहते हैं। तो लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन है। फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसे आप बुके कहते हैं। स्पेलिंग इसकी देख लें और स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दें, स्पेलिंग बस आप याद कर लेंगे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल अलग है इसके स्पेलिंग से। इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, बुके, और लिखा ऐसे जाता है। बालुओं का ढेर हीप कहलाता है। पत्थरों का ढेर हीप ही कहलाता है। चाबियों का जो गुच्छा होता है उसे बंच कहते हैं। औजारों का वो जो सेट है होता है उसे किट कहते हैं या सेट कहते हैं। और तारों का जो ग्रुप होता है उसे क्लस्टर या गैलेक्सी कहते हैं। सामानों की जो एक सूची होती है जिसमें लिखा हुआ रहता है एक नाम ऐसे ऐसे करके, उसे आप कैटलॉग कहते हैं। उसके बाद पर्वतों की जो श्रृंखलाएँ होती है उसे चेन या रेंज कहते हैं। आगे आ जाते हैं मटेरियल नाउन पर। डेफिनेशन देख ले सबसे पहले। मटेरियल नाउन वो नाउन होती है जो किसी सब्सटेंट, जिसे आप पदार्थ कहते हैं, या मेटल या मटेरियल का नाम हो, जिसे कोई वस्तु बनाई जाती है, यानी जिस चीज़ से कोई चीज़ दूसरी बनाई जाती है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ये ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जिनसे कुछ नया चीज़ बनाया जाता है। जैसे लकड़ी से चेयर बनाया जाता है। उसी तरीके जैसे गोल्ड से क्या बनाए जाते हैं? ज्वेलरी बनाए जाते हैं। सिल्वर, वुड, आयरन, वाटर। लोहे से क्या की जाती है? अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे औजार बनाए जाते हैं।
और वुड से यानी कि लकड़ी से अलग अलग चीज़ें, टेबल बनाई जाती हैं, चेयर बनाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, मिल्क, कॉटन, शुगर, ऑयल, वूल। ध्यान दें यहाँ पर मटेरियल नाउन किसी एक ख़ास वस्तु का नाम नहीं होता, बल्कि वो चीज़ होती है जिससे चीज़ें बनाई जाती है। 3 आसान ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। कॉमन नाउन हर जगह आमतौर पर मिलने वाली चीज़ें कॉमन नाउन है, जैसे लड़का, शहर, किताब। कलेक्टिव नाउन ग्रुप का नाम होता है, जैसे टीम, कक्षा, क्लास जिसे आप कहते हैं, झुंड यानी कि क्राउड, मॉब। मटेरियल नाउन जिससे चीज़ें बनती हैं, जैसे सोना, पानी, दूध, इससे दूसरी चीज़ें बनती है। आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, जैसे सॉइल, मिल्क, गोल्ड, ब्रिक। ब्रिक से क्या बनते हैं? घर बनते हैं ईंटे से। फिर आगे वुड, वाटर, प्लास्टिक, कॉपर, सीमेंट, एल्युमिनियम। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कैसे होगा कि वो नाउन जिसे मापा या तौला जा सके, यानी कि वो नाउन जिसे मेज़र किया जा सके, वेट किया जा सके, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन गिना नहीं जा सके, ये उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में डिफिनेशन है, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे ऑयल क्या किया जाता है? तौला जाता है। एयर, गैस, राइस, मिल्क, गोल्ड, शुगर, वुड, वाटर, पनीर। इस दुनिया में जितनी भी रॉ मटेरियल हैं, यानी कच्ची चीज़ें जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती है या जिनसे कोई चीज़ बनता है, उनके नाम को मटेरियल नाउन कहा जाता है। आप अपने आसपास बहुत से ऐसी चीज़ों को देखे होंगे जिनसे कई दूसरी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे गोल्ड से जेवर, गहने बनाए जाते हैं। मिल्क से मिठाई, पनीर, पेड़ा, ये वगैरह ये सारी चीज़ें बनती है। वुड से टेबल, कुर्सी, बेड, खिड़की वगैरह बनती है। गोल्ड को तौल कर बेचते या ख़रीदते हैं, गिनते नहीं हैं। उसी तरीके से वाटर को लीटर में मापा जाता है, गिना नहीं जाता। एक पानी, 2 पानी नहीं कहा जाता। राइस को हम तौल कर बेचते हैं या ख़रीदते हैं, गिन कर नहीं। वुड को माप कर हम केबी या फिट में ख़रीदा और बेचा जाता है। वो सभी चीज़ें जिससे कोई दूसरी चीज़ें बनाई जा सके, या वो सभी चीज़ें जिसे मापा तौला जा सके या वज़न किया जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। इसका मुख्य स्रोत प्राकृत यानी कि नेचर से होता है और ये ठोस, तरल और गैस दोनों रूप में पाए जाते हैं। जैसे मटेरियल नाउन एग्जांपल से सॉइल है, प्लास्टिक है, वाटर है, एयर है, गैस है, पेट्रोल है, वुड है, सॉल्ट है, राइस है, सिल्वर है, गोल्ड है, कोल है, आयरन है, कॉपर है, ऑयल है, व्हीट है, एल्युमिनियम है, कॉटन है, डीजल है, पैराफिन है, कॉफ़ी है, टी है, शुगर है, डायमंड है, सैंड है, स्टोन है, घी है, बटर है, मिल्क है, एग है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप तौलते हैं या वज़न करते हैं या मापते हैं। हनी, ब्रिक, सीमेंट, चीज़, पनीर। अब देखते हैं अब लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर देख ले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जो किसी फीलिंग्स, गुण यानी क्वालिटी और आइडिया या स्टेट यानी कि कोई चीज़ किस सिचुएशन में है उस चीज़ को बताती है। तो क्या है? फीलिंग को जाहिर करेंगी। जो वर्ड फीलिंग को बताएंगी, क्वालिटी को बताएंगी, या कोई आइडिया होगा या किसी का स्टेट, जैसे कि खुशी, ये क्या है? एक स्टेट है किसी का। तो वो हम वैसे नाउन को हम क्या कहेंगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ का नाम है जो दिखाई नहीं देती लेकिन दिल या दिमाग से महसूस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर फिल्म्स में देख ले, यहाँ पर लव, एंगर, फियर, ये फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ऑनेस्टी, ब्रेवरी और काइंडनेस ये क्वालिटी है, इसे देखा नहीं जा सकता। स्टेट जैसे चाइल्डहुड, स्लीप, डेथ, ये एक सिचुएशन थी, एक स्टेट था जो कि गुजर चुका है या हो रहा है। आगे मूवमेंट, ग्रोथ, ये सारे क्या है? काम है, एक्शंस हैं। तो ये सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता। मटेरियल नाउन बिल्कुल इसका अपोजिट है, उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। देखा या छुआ नहीं जा सकता, ये किसी के दिमाग या दिल की स्थिति, सिचुएशन को दर्शाता है। ये नाम अक्सर गुण यानी कि क्वालिटी, फीलिंग या स्टेट या विचार से जुड़े होते हैं। ट्रिक क्या है? वो नाउन जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, ब्रेवरी, honesty, goodness, childhood, happiness, love, justice, friendship, wisdom, loyalty, trust, luck। यहाँ पर यू नहीं, वाई होगा। जॉय, फिर सॉरो, फ्रीडम, ब्यूटी, कन्फ्यूजन, करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सैडनेस, मैडनेस, एंगर, लाफ्टर, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, थेफ्ट, गुडनेस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, काइंडनेस, डेथ, यूथ, कॉन्फिडेंस, सिकनेस, स्लेवरी, क्लेवरनेस, मूवमेंट, टेस्ट, फेथ, डार्कनेस, पेन, लाइफ, इनोसेंस, पीस, इंडिपेंडेंस। ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे फील किया जा सकता है या किसी की क्वालिटी है।
क्वांटिटी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब में सफिक्स जोड़कर भी बनाया जाता है। कॉमन नाउन या एडजेक्टिव और वर्ब के एंड में कुछ लेटर्स जोड़ देने से वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे बॉय, क्या है यहाँ पर कॉमन नाउन है, बॉयहुड, अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया यानी कि लड़कपन। ब्रदर कॉमन नाउन है, ब्रदरहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। चाइल्ड कॉमन नाउन है, चाइल्डहुड अब क्या बन गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। यानी कि एंड में, इसी को हम सफिक्स कहते हैं, यानी कि कुछ एंड में लगा देने से जब उसका मीनिंग बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो पहले कॉमन नाउन था, अब क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ सफिक्स ऐड कर दिया गया है। जैसे थीफ, चोर होता है, थेफ्ट, थोड़ा सा चेंजेस और ये एब्स्ट्रैक्ट के कैटेगरी में आ गया। एनिमी, एनमिची, और उसके बाद पैट्रियोट, पैट्रियोटिज्म, मैन, मैनहुड, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, रॉबर, रॉबरी, डिवोटी, डिवोशन, वुमन, वुमनहुड, स्लेव, स्लेवरी, इन्फेंट, इन्फेंसी, एजेंट, एजेंसी। वर्ब के एंड में जैसे मूव, मूवमेंट, लाफ, लाफ्टर, यानी कि हंसी, ये क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लिव, लाइफ, प्रिपेयर, प्रिपरेशन, सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फाई क्या है आपका, वर्ब है, लेकिन सेटिस्फैक्शन ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन है और कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नो, नॉलेज, कंफ्यूज, कंफ्यूजन, फॉल, फॉल। अब यहाँ पर जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा गिरना, और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो गिरावट होगा। उसी तरीके से आगे बिलीव, बिलीफ, फेल, फेलियर, एजुकेट, एजुकेशन, ड्रीम, ड्रीम। सपना देखना, दोनों वो दो एक नाउन भी है और क्या कहते हैं, वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाता है कि वो नाउन है कि आपका क्या कहते हैं, वर्ब है। चूज, चॉइस, एग्जिट, एग्जिस्टेंस, अवेयर, अवेयरनेस, इमेजिन, इमेजिनेशन। एडजेक्टिव में देख ले, जैसे क्यूरियस, क्यूरियोसिटी, थर्स्टी, थर्स्ट, लॉन्ग, उसके बाद लेंथ, हेल्थी, हेल्थ, हंग्री, हंगर, फ्री, फ्रीडम, ब्रेव, ब्रेवरी, सिंपल, सिंप्लिसिटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, वायलेंट, वायलेंस, गुड, गुडनेस, एंशियस, एंजाइटी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, डीप, और उसके बाद डेप्थ, यंग, यूथ, वाइड, विथ, एबल, एबिलिटी, इग्नोरेंट, इग्नोरेंस, एंग्री, एंगर, कंफर्टेबल, कंफर्ट, जनरस, जनरॉसिटी। ये सारे आप देखेंगे, 3-4 मरतबा देखेंगे या बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे तो ये सारे आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे और समझने में भी आ जाएंगे। अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों बताया जा चुका है। काउंटेबल यानी कि वो नाउन जिसे आप उंगलियों पर गिन सके, 1 2 3 करके गिन सके, और अनकाउंटेबल यानी कि वो नाउन जिसे आप 1 2 3 करके नहीं गिन सकते हैं, वो अनकाउंटेबल हैं। जो क्या कहते हैं, काउंटेबल आपके सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लें, एप्पल, एप्पल्स, उसके बाद बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। अनकाउंटेबल यानी कि जिसे आप नहीं गिन सकते फिंगर्स पर, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। इनके साथ ए एन का यूज़ नहीं किया जाता, मतलब सिंगुलर माने जाते हैं तो फिर ए एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे वाटर, मिल्क, राइस, ये इनके साथ अ या एन का यूज़ नहीं किया जाएगा और इनका प्लूरल भी नहीं होता। आगे ट्रिक क्या है यहाँ पर कि क्या गिने जा सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन हाँ गिने जा सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल होते हैं तो हाँ होते हैं, अनकाउंटेबल नहीं गिने जा सकते, इससे पहले ए एन नहीं लगता, यानी कि सिंगुलर प्लूरल का इसमें झमेला नहीं है। काउंटेबल नाउन उन चीज़ों को कहते हैं, फिर से वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप इसे एक मरतबा पढ़ लेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। काउंटेबल नाउन के अंदर 3 नाउन आते हैं, ऊपर में भी बताया जा चुका है यहाँ पर। ये सारे मिल्क, जैसे यहाँ पर क्या है, मिल्क को नापा या तौला जा सकता है बट गिना नहीं जा सकता, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर भी वही है, सैंड का भी एग्जाम्पल उसी तरीके से है, लव का भी, ब्यूटी का भी, ब्रेवरी का भी। और यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर बताया गया कि काउंटेबल नाउन के अंदर 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और यहाँ पर क्या आते हैं, कलेक्टिव और कॉमन, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। उसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन के अंदर 2 आते हैं, जैसे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं, कॉन्क्रीट नाउन क्या है। वो नाउन होती है जो ऐसी चीज़ का नाम बताती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं या चख सकते हैं, उसे कॉन्क्रीट कहते हैं। जो चीज़ इंद्रियों से, यानी कि 5 चीज़ें से, जैसे आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ कर सकते हैं, तो उसे कॉन्क्रीट के कैटेगरी में रखा गया। फिजिकल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट नाउन वो नाम होता है जो किसी असल यानी फिजिकल चीज़ का होता हो, जैसे इंसान, जानवर, जगह, चीज़। यहाँ पर सवाल करके आप इसे बना सकते हैं, जैसे कॉन्क्रीट नाउन क्या महसूस कर सकते हैं, तो हाँ, देख सकते हैं तो हाँ, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, यहाँ पर क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं, हाँ, तो देख सकते हैं तो नहीं देख सकते, एग्जांपल यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट
नाउन के। उसके बाद सीधी बात क्या है यहाँ पर, कॉन्क्रीट नाउन जो देखे या छुए जा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं लेकिन देखे नहीं जा सकते। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में फिजिकल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से यहाँ पर डेफिनेशन है पुख्ता करने के लिए, वो नाउन जिन्हें हम अपने ज्ञान इंद्रियों से यानी कि 5 सेंसेस से आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन द्वारा पहचान सकते हैं, अर्थात वो नाउन जिन्हें देखा, छुआ, सूंघा, चखा या सुना जा सकता है, वो कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स फिर से दिए हुए हैं इतने सारे, आप पढ़ेंगे रोक करके। इस दुनिया में मौजूद वो सभी चीज़ें जिन्हें हम अपने 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 सेंसेस से किसी एक से उसका पहचान कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या सूंघ सकते हैं या चख सकते हैं या सुन सकते हैं, उनके नाम को हम कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हुए यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि नाउन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले नाउन देखा, फिर नाउन की कैटेगरी देखी, 5 कैटेगरी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद मटेरियल नाउन। उसके बाद आपने काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, फिर उसके बाद फिजिकल एक्सिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन और उसके बाद यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा। साथ में आप नोट करते जाइए ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाए और बार बार पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें ज़हन में खुद ब खुद आ जाएंगी।